हेमंत खत्री जी, आपसे मैं करना चाहूंगी, आपने अभी सुना राहुल गांधी को भी, आपने गौरव गोगोई को भी सुना। ये जायज सवाल है जो लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर जवाब देते नहीं बन रहा है सरकार को। और जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है और गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़े जाते हैं, लेकिन जो सीधा सवाल है उसका सीधा जवाब नहीं दिया जाता है। देखिए बुशरा जी, पिछले 3.25 साल में सरकार ने जो ये नीति अपनाई है कि पहले तो स्वीकार मत कीजिए और जो भी इस पे सवाल पूछे उसको राष्ट्रद्रोही और पाकिस्तान परस्त और चीन परस्त बता दीजिए। ये सरकार की नीति अप्रैल 2020 से लगातार चली आ रही है। लेकिन किसी भी संवेदनशील बॉर्डर सिचुएशन को कैसे हैंडल नहीं करना चाहिए किसी भी सॉवरेन कंट्री को, इसका शर्मनाक उदाहरण मोदी सरकार ने पिछले 3.25 साल में पेश किया है, क्योंकि वो पूरा समय डिनायल के मोड में रहे। और मैं आपको साधुवाद और बधाई देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण समय पर ऐसे अवसर पर जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स में गए हैं इस मसले को उठाया है, क्योंकि कोई और मीडिया तो इसको उठाएगा नहीं। उनको तो अपनी उनकी लहलोट करनी है, जिंदाबाद और विश्व गुरु बनाना है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप इस पूरे मामले की डिटेल में जाएंगी तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फेल्योर है मोदी सरकार का, और इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। देखिए, हिस्टोरिकली 72 ईयर्स 1920 तक 2020 तक चाइना और हमारी जो बॉर्डर की जो परसेप्शन है उसमें थोड़ा सा अंतर हमेशा से रहा है एलएसी पे। तो वहां होता क्या था, जिस जगह पे अब चाइना कब्जा करके बैठा है, वो लोग आती थी उनकी सेना और एक दो दिन या कुछ घंटे वहां पर घूम के अपने कुछ निशान छोड़ के जस्ट टू प्रूव देयर सुप्रीमेसी वो वापस चले जाते थे। इसी तरीके से भारतीय सेना भी आगे पीछे होती रहती थी, क्योंकि डिमार्केशन क्लियर नहीं है वहां पर। ये थी एक्चुअल बैकग्राउंड। लेकिन अप्रैल 2020 में चाइना के करीब 5000 सैनिक इंट्रूड किए पूरे लद्दाख के हमारे एरिया के अंदर, डेमचौक, डेस्पांग और बाकी 5 फ्रिक्शन एरियाज के अंदर भी। और तमाम जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उन्होंने समय रहते बार बार सरकार को चेतावनी दी, लेकिन सरकार हमेशा डिनायल के मोड में ही रही। बुशरा जी, ये सच्चाई बात है, रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद जो कुछ हुआ, जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए वहां पर, इतना दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, उसकी भी अगर आप खबर उस दिन की डेट में जाएंगे डेडलाइन, क्योंकि हमने तो 20-22 साल डिफेंस कवर की है, 3 टुकड़ों में खबर आई। पहले खबर ये आई कि 3 जवान शहीद हो गए हैं। जब उसके बाद हम जैसे लोगों ने कहा कि नहीं 3 नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो शाम तक आया कि 20 जवान शहीद हो गए हैं। एक कर्नल साहब हमारे, कर्नल बाबू, वो शहीद हो गए। ये इस सरकार की डिनाइल मोड की स्थिति है। बीच में इन्होंने ये फैलाया कि चाइना के भी बहुत लोग मारे गए। मेरा सवाल ये है कि जब अगर चाइना घुसा ही नहीं था वहां पर, हमारे एरिया में आया नहीं था, तो क्या हमारी फौज वहां गई थी क्या? इसी का जवाब देते मोदी जी। हमारे फौज, हमने अतिक्रमण किया था क्या? ये उस शर्म निरपेक्षता की हद है जो मोदी सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश को पिछले 9-9.25 साल से लगातार परोसती आई। आज हकीकत वहां पर क्या है बुशरा जी? आप राहुल गांधी को भूल जाइए। राहुल गांधी देशद्रोही है, हम सब भी देशद्रोही है। आपकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा एमपी थे, वो हर दिन विदाउट फेल, डे इन एंड डे आउट आपसे एक सवाल पूछते हैं कि 7050 किलोमीटर चाइना ने कब्जाया नहीं। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप सुब्रमण्यम स्वामी का ही जवाब दे दीजिए, छोड़ दीजिए बाकियों को। उस पर भी आप, रविशंकर प्रसाद आते हैं, इनके तमाम प्रवक्ता आते हैं, सबको देशद्रोही घोषित करने पर लग जाते हैं। हकीकत क्या है आज की तारीख में? पूरे एरिया के अंदर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट थे, 65। आज उनमें से 26 जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे इंडियन आर्मी के, वो इफेक्टिवली ब्लॉक कर दिए गए हैं। हमारी सेना वहां पर गश्त नहीं कर सकती। ये हकीकत है, और इसको कोई सरकार डिनाई करके दिखाए। और देशद्रोही कहना बहुत आसान है, लेकिन अपनी देशभक्ति बता दीजिए कि आपने क्या किया। इसके बाद आगे चलिए। जब कोई आया ही नहीं और जब कोई घुसा ही नहीं, तो आपके लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की 19 दौर की बातचीत किस बात के लिए हो रही है? कौन सा स्टेटस को एंटे की बात कर रहे हैं आप? वहां तो कोई आया ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, सामान्य है सारी, हमें कहीं रोका नहीं गया है, प्रधानमंत्री जी के शब्द है ना। तो 19 दौर की बैठक तो ये, और 13 दौर की डिप्लोमेटिक मीटिंग्स, वो किस बात के लिए हुई? इसका जवाब दे दें वो। उसके बाद आपका इफेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था कि आप चाइना को आइसोलेट करते और मिलिटरीली भी उसको जवाब देने की कोशिश करते। आपने क्या किया? आपने टिकटॉक बैन कर दिया। आपने उसके बाद क्या किया? आपको मैं जवाब देने का तरीका बता रहा हूं इनका। इन्होंने उनके 100 के आसपास ऐप बैन कर दिए, और गोदी मीडिया ने कीर्तन मंडली शुरू की कि चाइना को बहुत करारा सबक सिखा दिया है, बहुत जबरदस्त जवाब दे दिया है। यह है इनका सबक सिखाने का तरीका। हकीकत क्या है बुशरा जी? पिछले साल अगर आप देखेंगे, हमारा ट्रेड डेफिसिट, जो चाइना के साथ हमारा म्यूचुअल व्यापार होता है, 87% चाइना के फेवर में है। 100 रुपए का व्यापार है, हमारा 13 रुपए का निर्यात है और 87 पैसे का आयात है। मीनिंग देयर बाई
हर साल 8 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हमें हो रहा है चाइना के साथ। तो उनकी सेना जो ये मिसएडवेंचर्स कर रही है, उसका फाइनेंस तो इसी व्यापार के मुनाफे से जा रहा है। और इन राष्ट्रवादियों को शर्म नहीं आती ये बात कहने में। उसके अलावा आप देखिए क्या क्या हो रहा है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के अंदर G20 की मीटिंग हो रही है, और आज जहां प्रधानमंत्री जी गए हैं ब्रिक्स के अंदर, इससे पहले SCO में थे, क्या उन्होंने कभी आंखों में आंख डाल करके बात की? कभी कोई MEA ने उस पर एक लाइन बिठाई? इस देश के विदेश मंत्री जो चाइना के अंदर हमारे एम्बेसडर रहे हैं बुशरा जी, उनका इससे बड़ा मिसगवर्नेंस फेलियर, और मैं तो ये कहता हूं उनको 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने क्या कहा जब सवाल पूछा उन्हीं के गोदी मीडिया की न्यूज एजेंसी ने कि साहब चाइना के ऊपर आपका क्या कहना है, तो उनका क्या जवाब था, आप सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है और हम छोटी इकोनॉमी है, आप क्या चाहते हैं मैं उनसे पंगा ले लूं? ये राष्ट्रवाद है इस देश के विदेश मंत्री का, जो चाइना के अंदर हमारा एम्बेसडर है। अगर और कोई सरकार होती तो गोदी मीडिया उसकी गर्दन उतार देता, अगर और कोई मंत्री होता तो। और आज जयशंकर के नाम पे लहलोट है सब कुछ। कमाल की बात देखिए कि वो विदेश मंत्री ना केवल अपने पद पर बना हुआ है, वो चाइना का एक्सपर्ट था और उसको चाइना की एक एक हरकत का पता था। उसके बाद वो इस देश का फॉरेन सेक्रेटरी रहा, आज वो विदेश मंत्री है। और अगर बड़ी इकोनॉमी के साथ छोटी इकोनॉमी युद्ध नहीं कर सकती तो फिर यूक्रेन को तो रशिया के साथ पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। सेना किस लिए है? ये इनका राष्ट्रवाद है। और पूरे देश में अगर कोई सवाल पूछ दे तो इन्होंने किया क्या, मैं आपको आज और बताऊं, बहुत दर्दनाक स्थिति देश की। हमारी पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर 1:1.5 की टेक्निकल एडवांटेज सदा से रही है हिस्टोरिकली। इस घटना के बाद जो लद्दाख के अंदर हुआ, हमारे 50 से 60 हजार सैनिक बुशरा जी यहां से हटा करके लद्दाख में भेज दिए गए। तो वो जो टेक्निकल एडवांटेज हमारी हिस्टोरिकली थी, वो एडवांटेज भी अब बिल्कुल एट पार आ गई। और आज देश के जो, अगर आर्मी चीफ का इंटरव्यू पढ़ेंगे, द वीक में आया है, मैं भी जब आपका फोन आया तब मैंने देखा, वो कहते हैं कि हमारा जो मुख्य दुश्मन है अब वो चाइना है। इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से आपने आखिरी बार चाइना का शब्द कब सुना था? बता दीजिए मुझे। वो चाइना का नाम ही नहीं लेते, आंख बंद कर लेते हैं कि बिल्ली आई नहीं। अगर ये राष्ट्रवाद है आपका, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने एक नई कोर, जो आने वाले समय में स्ट्रेटेजिक चैलेंज आने वाले थे देश के सामने, नई कोर गठित करने का फैसला किया था। आपने उस एक कोर के अंदर 70,000 सैनिक होते हैं, अनुपमा जी ज्यादा बेहतर बता सकती है, एक्सपर्ट है। उस कोर को नई को स्टेब्लिश करने की बजाय आपने उसको तो शेल्व कर दिया। और आपने क्या भ्रांतिकारी फैसला किया कि आप क्रांतिवीर ले आए। कभी पूरी दुनिया में किसी देश के अंदर आपने ठेके के सैनिक देखे? 4 साल बेचारे जॉब करेंगे और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। दे आर ट्रेन सोल्जर्स। 1 साल तो ट्रेनिंग में लगता है। यही सरकार का राष्ट्रवाद है। और ये क्या छाती पीटते हैं कि हमने सबको सबक सिखा दिया। चाइना का नाम नहीं ले सकते आपके प्रधानमंत्री, आपके विदेश मंत्री की टिप्पणी मैंने बताई आपको। इससे शर्मनाक बयान मैंने अपनी डिफेंस की जितनी कवरेज मैंने इतने साल की, किसी मंत्री का नहीं सुना मैंने। फिर तो कोई भी बड़ा देश, आपने देखा कितनी दुनिया में युद्ध हुए, जितनी चीजें हुई हैं, फिर तो कोई बड़ी इकोनॉमी से कोई लड़ेगा ही नहीं, फिर तो वही रह जाएंगे। फिर सेनाएं किस लिए? फिर ये अरबों खरबों रुपए का बजट किस लिए है? तो ये सारे सवाल हैं जो इस राष्ट्रवादी सरकार को, लोगों को आंख में आंख डाल के ना केवल पूछने चाहिए। मुझे आप एक बात आइए, जब 20 सैनिक शहीद हुए, रक्षा मंत्री का ट्वीट देखा था आपने? सैनिक मारे गए, डाइड लिखा था, और जहां पर मारे गए उस एरिया का नाम नहीं लिखा था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। और प्रधानमंत्री जी जब पुलवामा के सैनिक आए शहीद होके, तो एयरपोर्ट पे गए थे। जब ये सैनिक आए, इनके शव आए, प्रधानमंत्री जी कहां थे? आज तक प्रधानमंत्री जी ने गलवान के कितने शहीदों का ट्वीट किया है? बता दीजिए मुझे। रक्षा मंत्री ने कितने किए हैं? गृह मंत्री ने कितने किए हैं? जेपी नड्डा ने कितने किए? ये सवाल है। आप देश को गोदी मीडिया के जरिए कब तक बहलाएंगे? ये पॉइंटिंग सवाल है, जवाब दीजिए। कांग्रेस के मत दीजिए, हमारे भी मत दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी का दे दीजिए कि 7,050 किलोमीटर पे वो घुसे हैं या नहीं घुसे हैं। मैं तो इतना ही बात कर रहा हूं बस। जी बिल्कुल। हनुमा जी, आपने अभी सुना हेमंत जी को, बहुत ज्वलन सवाल